एकता का महाकुंभ चल रहा है। यह मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो करा उसको वह मिला। It is a rarity in India if something does not get politicized. And for an event that lasts up to 45 days, attracts more than 60 crore devotees, and is organized on a massive scale by a state government, some would say that there is bound to be politics over it. There are those who say that the politics is intended to malign the faith of India's Hindus, and there are those who claim that the politics is not meant to be maligning any faith but raise questions instead over the administration's handling of the event. के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। 2013 में जब आपका कुंभ हुआ था उसके आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। What is undisputed is that the Kumbh, and specifically the Mahakumbh in this instance, is an event of unmatched scale and magnitude. Not only people from across India were visiting to take the holy dip at the Triveni Sangam, which is the confluence of 3 rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati, but they were coming from all over the world. Prayagraj itself has 2.2 million people, but over more than a month and a half, it had to accommodate almost 300 times that number. महाकुंभ का प्रयोजन जिस तरह से चल रहा है ये उसके बारे में है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना आपने सोचा था, कितना आपने प्लान किया था, मन में कभी भी कोई शंका रही थी? थोड़ा अपने मन का आज हाल बताइए। नाविका जी, मैं आपको और आपकी टाइम्स नौ भारत को की पूरी टीम को और टाइम्स नौ के जितने भी दर्शक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज ये हमारे जीवन का एक अद्भुत क्षण है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पूरे आयोजन को आयोजित करने और इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आज जो कुछ भी आपको प्रयागराज में नजर आता है, व्यवस्था से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का परिणाम है। अब तक प्रयागराज में पिछले 15 दिनों के अंदर 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान किए हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के इस संगम में वहां पर आस्था की पावन डुबकी लगाए हैं और मेरा अनुमान है कि यह अगले 30 दिनों तक जो आयोजन अभी वहां पर चलना है, वहां पे इतने श्रद्धालु आएंगे कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के रूप में होगी और ये न केवल भारत की आस्था को बल्कि भारत की परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के दर्शन भी लोगों को वहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। The Kumbh has been a time-tested tradition, but greater awareness and the people of India now arguably more rooted to their civilization in the last couple of decades than they had been a few years before that has led to the growth of a collective consciousness that has prompted greater participation in events of this nature. And it has drawn people from far and wide, celebrities included. Be it Katrina Kaif or Preeti Zinta or Akshay Kumar, they were all there among others. बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी, I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. Prime Minister Narendra Modi visited the Mahakumbh, as did the UP Chief Minister Yogi Adityanath, who kept a close eye on the supervision and management of the event. Senior BJP leaders as well as government ministers took the holy dip. प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। And senior leaders from the Congress too were there. Sachin Pilot took the holy dip, as did the Deputy Chief Minister of Karnataka DK Shivkumar. Akhilesh Yadav, Chief of the Samajwadi Party, also took the holy dip at the Sangam.
Went there. What was your experience? See, my experience was very good. Number one, I appreciated the organization which they had done. It is not small job. Whatever may be, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ I don't like to find faults, but it is satisfaction, one satisfaction. ಈ ಭಕ್ತಗೂ ಭಗವಂತ ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾದ್ಭವತಿ ಶಂಕರ. ಅರ್ಚಕನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಶಂಕರನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿ ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But there has been considerable criticism. From the outset, the Samajwadi Party was critical of what they described as inadequate facilities to cater to the mass of visitors. And this only escalated when a stampede near the Sangam nose killed 30 people. जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट a minute, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, प्लीज। I will see, प्लीज बी सीटेड। आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज। आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, सभापति महोदय, एक मिनट, कोई भी ऐसा वर्ड करके नहीं आए हो, कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिए। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, बोल दिया प्लीज। आप हटा दिया जाएगा वो। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। The UP Chief Minister has ordered a judicial inquiry into the matter and would try to rebut many of the claims that were made by the opposition about the government not being transparent about the death toll, among other allegations. लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। Apart from the tragedy that unfolded on the 29th of January 2025, in which a total of 37 people are estimated to have been killed, on the 15th of February, 18 people died in a stampede at the New Delhi railway station as a large crowd had gathered to catch a train to Prayagraj. The Ministry of Railways came under severe criticism for this tragedy. There was a demand to fix accountability for what transpired. ये बीजेपी के आयोजन का तरीका है। ये जितने लोगों को बुलाते हैं जी, आपको याद होगा सरकार ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है जी, और अगर हम अनुमान लगाएं तो अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं जी। तो ये तकलीफ और परेशानी क्यों है? ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। अभी तक तो लोगों की जान सड़कों पे जा रही थी, जो आ रहे थे लोग, सड़कों पे जान गई है, भगदड़ में जान गई है, खोए वाले अभी तक मिले नहीं हैं, और अब तो दिल्ली वालों की भी रेलवे की नाकामी की वजह से जान चली गई। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार नहीं, ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है, और 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले लोग अपने आप को चमका रहे हैं। राजनीतिक लाभ कैसे मिले, और प्रचार इतना कर दिया कि लग रहा है कि कुंभ पहले नहीं होता था। ये महाकुंभ का आयोजन बीजेपी वाले करा रहे हैं, और अगर हम लोग कोई कमी बताएं, आप और हम मिलकर कमी बताएं, तो उसको आलोचना समझते हैं, उसको बुराई समझते हैं, दबाव बनाते हैं कि खबर नहीं चले। आप लोगों पे भी दबाव इस बात का है कि सच्ची खबर न दिखा दें आप लोग।
Undoubtedly, handling such large crowds for the Kumbh, whether in Prayagraj or at railway stations hosting passengers headed for the Kumbh, has been a major challenge. But the demand for accountability aside, the politics over the Kumbh itself has taken an ugly turn, with many controversial remarks made by opposition politicians. Words like Chhapri were used to describe BJP politicians taking a dip at the Sangam by the Samajwadi Party. Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, would use the words Mrityu Kumbh, which would trigger a massive debate. And there were more. মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है, और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी, और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टेचू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है। हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी। The Kumbh ended on the auspicious occasion of Mahashivratri. On the same day, at the Isha Foundation's premises in Coimbatore in Tamil Nadu, the foundation's co-founder Sadhguru was hosting a grand celebration as a tribute to Lord Shiva. An annual event, it stands out again for its scale and grandeur. On this occasion, the Union Home Minister Mr. Amit Shah was present for the event, and so was the Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar. तमिल भाषण మాట్లాడలేకపోతున్నందుకు చింతిస్తున్నాను। चरणों में प्रणाम करता हूं, और मैं आज मनपूर्वक सदगुरु के चरणों में भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ஆதியோகியின் திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। சத்குரு அவர்களுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। మహాశివరాత్రిயில் మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज सदगुरु के निमंत्रण पर मैं यहां आया। मुझे आदि योगी के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि में महादेव की महिमा के महापर्व में शामिल होने का मुझे मौका देने के लिए फिर से एक बार
सदगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। సద్గురు గారు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించడంతో నేను ఈనాడు ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆదియోగి దర్శనం చేసుకున్నాను. మహాదేవుడి ఎంతో అద్భుతమైన మహాశివరాత్రి వేడుకల్లో నేను పాలు పంచుకుంటున్నాను. ఇందుకు గాను సద్గురు గారికి ఎన్నో ఎన్నో ధన్యవాదాలు. आज पूरे देश में सोमनाथ से केदारनाथ, पशुपतिनाथ से रामेश्वरम और काशी से कोयम्बतूर तक पूरा देश शिवमय हो चुका है। ఇవాళ దేశంలో అన్ని చోట్ల సోమనాథ్ నుండి కేదార్నాథ్ వరకు, పశుపతినాథ్ నుండి రామేశ్వరం వరకు, కాశీ నుండి కోయంబత్తూర్ వరకు దేశమంతా శివుడి అనుగ్రహంలో మునిగిపోయింది. सदगुरु जी आज ही प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हो रहा है और आज यहाँ कोयम्बतूर में भक्ति का महाकुंभ मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है. A congressman's presence at the event did not go down well with some other members of the Karnataka Congress, including AICC Secretary P.V. Mohan. Shiv Kumar was undeterred and said he was a proud Hindu and was also secular. But the question does arise about why wearing one's astha on his or her sleeve invites such criticism. ಈಗ ನಾನು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಪಾಪ ಸದ್ಗುರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರವರು. He's a great man which I admire his knowledge and his following, stature and all. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋರು. ಪಾಪ he came all the way from this one. He waited for, he went to Krishna's house to meet his family. Then he came here. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ಲಂತೆ. ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೆಲವರು ಆಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಇದು ನಾಟ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಟು ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಇನ್ನ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಂದೂ. ಐ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ. But I love all religion. The Bharatiya Janata Party saw this as yet another attempt on the part of the Congress to sideline someone who was proud of his or her Hindu faith. And they juxtaposed this with what they described as opportunistic politics on the part of the Congress, which had no hesitation referring to Rahul Gandhi as a Janeyudhari Hindu or Rahul Gandhi's own proclamations of being a Shiv Bhakt. This debate will not die down very soon, but what is absolutely clear is that such large-scale expressions of faith are not only here to stay and thrive, with more and more Hindus no longer shy of exhibiting their religiosity with pride.